हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम रंगाज मैरिज के सार को समझेंगे। मस्ती वेंकटेश अयंगर द्वारा रंगा की शादी एक लड़के की कहानी है जो बेंगलुरु से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने गांव लौटता है। लड़का गांव के मुनीम का बेटा है। वे मैसूर के होसली गांव में रहते हैं। जब लड़का लौटता है तो पूरे गांव में उसे देखने के लिए लोग उत्साहित हो जाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि बाहर जाने से उसके व्यक्तित्व में कोई बदलाव आया है क्या। हालांकि जैसे ही वे लोग आए तो रंगा ने उन्हें पारंपरिक तरीके से नमस्कार किया, जिससे उनका उत्साह गायब हो गया और फिर वह एक एक करके वहाँ से चले से गए। कहानी के एक पहले व्यक्ति की कहानी है और कहानी का एक बड़ा हिस्सा अतीत की यादों में है। वक्ता सीधे पाठक को संबोधित करता है। कथाकार रंगा का पड़ोसी है। वह अपने गांव होसली का विस्तृत विस्तृत विवरण देकर कहानी को एक अंतर के साथ पेश करता है। वह अपने गांव के आमों की तारीफ करता है। वह पाठक से पूछता है कि क्या उसने कभी गांव के बारे में सुना है। वह खुद ही इस सवाल का जवाब देता है, क्योंकि गांव अंग्रेजी बाबुओं के लिए किसी भी नक्शे में नहीं था और हमारे देश के लिए इसे भुलाना मतलब इसे लोग भूल गए थे। फिर वह 10 साल पहले एक समय में नायक रंगा का परिचय देता है। रंगा पढ़ाई के लिए बेंगलोर गए थे और 6 महीने के बाद घर लौटे थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी लोकप्रिय नहीं थी और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते थे। सभी कन्नड़ में विश्वास करते थे। सभी ग्रामीण रंगा के स्थान पर पहुंचे और छानबीन करने लगे। हालांकि वह अभी भी पुराना रंगा था और वे निराश हो गए थे। हालांकि कथावाचक रंगा के घर रुके और लड़के के साथ कुछ बातें की और फिर वहां से चले गए। दोपहर बाद रंगा कुछ संतरों के साथ कथावाचक के घर पहुंचा। कथावाचक ने लड़के को जज किया और ऐसे पढ़े लिखे लड़के को विनम्र लड़के की शादी कराना उचित समझा। हालांकि रंगा के पास शादीशुदा आदमी के रूप में बसने की कोई योजना नहीं थी। उन्होंने कथाकार के सामने शादी के बारे में अपने विचार रखे। वह एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो परिपक्व हो और जिसकी रंगा प्रशंसा कर सके। रंगा ने चर्चा के बाद अपने घर प्रस्थान किया और कथावाचक ने फैसला किया कि वह उस लड़की की शादी करेगा। निश्चित रूप से वह रामराव की भतीजी रत्ना को रंगा के लिए उपयुक्त दुल्हन के रूप में मानने लगे। वह एक बड़े शहर में थी और वीणा हारमोनियम बजाना जानती थी। वह एक योजना लेकर आया था। उन्होंने रामराव की पत्नी को कुछ छाछ लाने के लिए रत्ना को उसके स्थान पर भेजने के लिए कहा। इसलिए वह शुक्रवार को एक भव्य साड़ी पहनकर आई। उन्होंने रत्ना के गाने का अनुरोध किया और रंगा को बुलाया। रंगा कथावाचक के स्थान पर पहुंच गया और कमरे के बाहर रुक गया, क्योंकि वह गायन को बाधित नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे को इतनी गहराई से देखने के लिए उत्सुक था। रत्ना ने अजनबी को देखा और अचानक रुक गई। रंगा अंदर गया और लड़की वहां से चली गई। उत्सुकता ने उसने लड़की के बारे में पूछताछ की और कथावाचक ने बड़ी चतुराई से उसके शब्दों को बयां किया। उन्होंने रंगा को बताया कि लड़की की 1 साल पहले शादी हो गई थी और उसने रंगा के चेहरे के निराश को देखा। वह यह सुनकर दुखी हो गया था। कथाकार खुश क्यों था? क्योंकि उसकी योजना काम कर रही थी। अपने अगले कदम के रूप में अगले दिन कथाकार रंगा के को एक ज्योतिषी के पास ले गया, जिसने उसे पहले ही बता दिया था कि उन्हें क्या कहना है। जब वे ज्योतिषी के पास होते हैं तो कथावाचक के नाम का खुलासा होता है, जो कि श्यामा है। जोशी ने रंगप्पा के चार्ट को पढ़ने का नाटक किया और घोषित किया कि लड़का एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम सागर में पाया गया है। श्यामा ने कहा कि यह तो रत्ना रामाराव की भतीजी हो सकती है। रंगा की मुस्कान श्यामा से छिपी नहीं थी, लेकिन लड़की की शादीशुदा हो चुकी थी। कथावाचक लड़के को रामाराव के घर ले गए और उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहा। जब वह बाहर आया तो उसने पुष्टि की कि लड़की की शादी नहीं हुई थी। पहले उनके पास कुछ गलत जानकारियाँ थीं, यहाँ तक कि रंगा ने अभी अस्वीकार किया कि लड़की की ओर आकर्षित हो गया था। बाद में जोशी और कथाकार के बीच एक वार्तालाप का वर्णन किया जाता है कि जोशी कैसे कहता है कि यद्यपि कथाकार ने सुराग दिया था, वह जोशी के माध्यम से खुद ही यह पता लगा सकता था कि कहानी 10 साल आगे बढ़ती है या कहने के लिए कि वर्तमान में लौटती है। रंगप्पा एक दिन कथावाचक के पास आए। उन्हें अपने बेटे श्यामा के तीसरे जन्मदिन आमंत्रित किया। जाहिर है रंगा और रत्ना की शादी हो चुकी थी और अब उनका 3 साल का एक बेटा भी है, जिसे रंगा ने कथावाचक के नाम पर रखा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।